सही तरीके से अगर घर की साफ़ सफाई की जाए तो वो कम टाइम में भी हो जाती है और कम एफ़र्ट्स में भी हो जाती है। शुरू में जब मैं क्लीनिंग किया करती थी ना, तो मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करती थी और मुझे ऐसा लगता था ये भी साफ़ कर लो, वो भी साफ़ कर लो, और ऐसे में ना कुछ भी साफ़ नहीं होता था और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही गंदी रह जाती थी। कभी इस साइड में साफ़ कर रहे हैं तो कभी शेल्फ़ गंदा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसको पहले साफ़ कर लें, या फिर कुछ चीज़ें नीचे पड़ी हुई है उसको उठा लें। तो इस तरह से ना साफ़ सफाई में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है और आपका कोई भी एरिया क्लीन नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप साफ़ सफाई करें ना, तो कुछ रूल्स फॉलो कीजिए और सही तरीके से कीजिए। आज मैं कुछ अपने बहुत ही फेवरेट क्लीनिंग स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँगी। आई रियली होप कि आपको ये काम आएंगे, और अगर अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इससे आपकी ना क्लीनिंग, चाहे वो किचन की हो, किसी भी रूम की हो, बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल मैं फ़ॉलो करती हूँ कि जो भी क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं ना, चाहे वो ब्रश हो, कपड़ा हो, या फिर स्प्रे बॉटल्स हो, डेटॉल हो, वो मैं सारी चीज़ें एक बास्केट में डालती हूँ और फिर उनको ना मैं एक साथ ही रखती हूँ, ताकि फिर मुझे बार बार यहाँ वहाँ मूव ना होना पड़े। दूसरा जो रूल मैं फ़ॉलो करती हूँ, ऊपर ऊपर जितने भी सामान पड़े ना, उन सबको आप या तो अंदर रख दीजिए, उनकी जगह पे रख दीजिए, या फिर आप उस जगह से उसे उस टाइम के लिए हटा दीजिए जब तक आप क्लीनिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगी, आप इनको हटाते रहेंगे, तो यहीं पे आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। थर्ड जो रूल मैं फ़ॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं पूरा का पूरा कमरा, चाहे वो किचन हो, कोई भी रूम हो, मैं एक साथ पूरा रूम नहीं क्लीन करती हूँ। क्योंकि ना ये किसी भी पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप अकेले क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि पूरा का पूरा रूम आप एक ही दिन में क्लीन कर लें, या फिर अगर आपने पूरा एक दिन निकाला हुआ है क्लीनिंग के लिए तो ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे ना मैं डेली थोड़ा थोड़ा हर एक एरिया क्लीन करती रहती हूँ। तो आज मैंने अपने किचन का एक पोर्शन क्लीन करने के लिए सोचा है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं क्लीन करूँगी। और जो फोर्थ रूल है, आप सबसे पहले ना ऊपर की क्लीनिंग कीजिए। ऊपर के जो शेल्फ़ रहते हैं, ऊपर के जो कैबिनेट्स रहते हैं, उनको आप क्लीन कर लीजिए, क्योंकि फिर पूरा का पूरा जो डस्ट है वो नीचे गिरेगा और वापस से ना आपको जो नीचे के जो शेल्फ़ हैं या फ्लोर है या नीचे जो भी आपने सामान रखा हुआ है, रैक्स वगैरह, फिर से आपको दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप ऊपर के ओपन शेल्फ्स अगर हैं तो उनको क्लीन कर लीजिए। अगर आपके यहाँ पे कैबिनेट्स हैं ऊपर, तो उनको सबसे पहले क्लीन कीजिए। ऊपर की सारी सफाई होने के बाद ही आप उसके नीचे की चीज़ें क्लीन कीजिए। जैसे मैंने अभी ऊपर का जो शेल्फ़ है वो क्लीन किया है, और नीचे मेरा डिश वॉशर रखा था, उसमें काफ़ी सारा डस्ट भी गिरा, तो उसको भी मैंने फिर क्लीन किया। लेकिन अगर मैंने नीचे ही क्लीन कर लिया होता तो फिर ऊपर का वापस से डस्ट गिरता और मुझे वापस से नीचे की सफाई करनी पड़ती। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपका एफ़र्ट बहुत ही कम हो जाएगा और आपका जो क्लीनिंग टाइम है ना, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ऊपर के सारे शेल्फ्स मैंने आज क्लीन कर लिए हैं, एक साइड के ही क्लीन किए हैं, और नीचे का जो सरफेस थोड़ा बहुत गंदा हुआ था उनको भी मैं वाइप कर रही हूँ। जो माइक्रोवेव अवन है और ये सारी चीज़ें मैं आज क्लीन नहीं करूँगी, तो इस साइड को मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। अभी कैबिनेट्स जो हम क्लीन करते हैं ना, तो इसमें भी मैं एक चीज़ फॉलो करती हूँ कि अगर आप ऊपर टॉप टू बॉटम कीजिए इनको वाइप, या फिर आप लेफ़्ट टू राइट कीजिए, इससे आपका कोई भी सरफेस छूटेगा नहीं तो आप बार बार एक ही चीज़ को वाइप करते रहेंगे कि यहाँ छूट गया है, वहाँ छूट गया है, कभी कभी पता नहीं चलता हमें। तो जो जैसे ये ब्रॉड वाले कैबिनेट्स हैं ना, इनको मैं लेफ़्ट टू राइट करके क्लीन करती हूँ। उनके हैंडल्स ज़रूर क्लीन कीजिए। और ये जो उसके बाजू वाला जो कैबिनेट है ये वर्टिकल है, तो इसको मैं टॉप से बॉटम क्लीन करूँगी। ऐसे में कोई भी छोटा सा भी जो सरफेस है ना वो छूटता नहीं है और सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। सुनने में ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन लगती हैं, ये बातें कि लेफ़्ट टू राइट क्लीन करना चाहिए या फिर टॉप टू बॉटम क्लीन करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि हम लोग ना कई बार भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें फॉलो करना, और सिंपली हम कहीं से भी क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, अब मैं ग्लास क्लीन करने वाली हूँ। तो ग्लास जब भी आप क्लीन करते हैं ना, अवॉइड कीजिए कोई भी कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर यूज़ करना, क्योंकि इसमें ना स्टेन्स पड़ जाएंगे, और आप कितना भी क्लीन कपड़ा लेंगे ना फिर भी इसमें स्टेन्स रहेंगे। तो मैं हमेशा वाइपर यूज़
करती हूँ, थोड़ा सा आप स्प्रे कर दीजिए पानी से या फिर कॉलिन से आप स्प्रे कर दीजिए और फिर आप वाइपर से इसको नीचे की तरफ पानी को वाइप आउट कर दीजिए और फिर नीचे ना आप ये कपड़े से फिर पोंछ सकते हैं। और क्योंकि मैंने ग्लास में ऑलरेडी स्प्रे करके क्लीन कर लिया है, इसलिए मैंने वापस से इसके जो साइड के पैनल से उनको स्प्रे नहीं किया है, बस गीले कपड़े से पोंछ लिया है। अभी जो ऊपर वाला कैबिनेट है, क्योंकि मैं ना पहले काफ़ी बेकिंग करती थी, मैं कस्टमाइज़ केक्स भी बनाती थी, ऑर्डर्स भी लेती थी, तो मेरे पास केक का बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है जो कि बीच बीच में ना मैं बनाती रहती हूँ, बट अब मैं ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ। पहले ऑर्डर्स लेती थी तो काफ़ी सारे मेरे पास डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट साइज़ेस के कंटेनर्स रखे हुए हैं, तो इनको मैं ठीक से यहाँ पे रखती हूँ। बट कभी कभी ना ये यूज़ होने के बाद फिर वापस से टाइम नहीं मिलता है, तो आज मैं इसको भी क्लीन कर रही हूँ, सारी चीज़ों को बराबर से अरेंज करके रख रही हूँ। तो अगर आप इस तरह के आपके पास भी कैबिनेट्स हैं तो उनको भी बीच बीच में आप क्लीन करते रहिए, क्योंकि अगर आप एक साथ ये सारी चीज़ें क्लीन करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें एफ़र्ट्स भी लगते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो सारे केक के जो कंटेनर्स हैं उनको मैंने एक के ऊपर एक वापस से अरेंज करके रख दिया है। बीच में यूज़ किया था तो यहाँ वहाँ मैंने ऐसे ही रख दिया था जल्दी में, और इसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। जो ऊपर मुझे दिख रहा है गंदगी वो मैं क्लीन कर लूँगी। अंदर ना मैं वैक्यूम से क्लीन करती हूँ, मोस्टली इसके कैबिनेट के अंदर का जो एरिया है वो वैक्यूम से मैं क्लीन करती रहती हूँ। और ऐसी फोल्डिंग जो स्टेयरकेस होती है ना, इसको ज़रूर रखिए आप, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ऊपर से सामान निकालने के लिए या फिर ऊपर की क्लीनिंग करने के लिए, काफ़ी इजी हो जाता है। अब ये वाले बास्केट्स आपने काफ़ी बार देखे होंगे मेरे किचन में, तो ये मेरे पास 3 बास्केट हैं और ये सेट में ही आए थे। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि ये वाले बास्केट आपने कहाँ से लिए थे, हमें इनका लिंक दीजिए। लेकिन ये वाले जो बास्केट्स हैं ना अब अवेलेबल नहीं है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, सेट ऑफ 3 लिया था मैंने, और उस टाइम पर काफ़ी ये सस्ते में मुझे मिल गए थे। बट अभी बीच में 1-2 बार मैंने देखा था तो अवेलेबल थे, बट बहुत ज़्यादा अभी कॉस्टली हो गए हैं और ये सेट में भी नहीं मिल रहा है, सिंगल पीस में मिल रहे हैं। तो ये मैंने काफ़ी सालों पहले लिया था, जब मैंने अपने किचन को रेनोवेट कराया था तब मैंने इन्हें यहाँ पे लगाया था। तो ये भी काफ़ी गंदे हो गए हैं, इनको मैं वाइप करने का सोची थी, लेकिन वाइप करने से ना ये ठीक से क्लीन नहीं हो रहे थे, तो सिंपली मैंने इनको वॉश कर दिया है और वॉश करने से जल्दी साफ़ भी हो गए हैं। और थोड़ा देर मैंने इनको रख दिया है इनका पानी निकलने के लिए, और बाद में मैं इनको वाइप करके इसको लगा रही हूँ। तो इसलिए ना आप जो भी ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करते हैं, बास्केट्स यूज़ करते हैं, उनको भी बीच बीच में क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें डस्ट जमा होता जाता है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। नीचे उसके ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो वापस से सारे सामान मैंने रख दिए हैं। ट्रेस तो डेली यूज़ में आते हैं, डेली साफ़ होते हैं, तो इनको मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी क्लीन है। और वापस से मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी है। जितना भी मुझे ऊपर का क्लीनिंग करना था, कैबिनेट्स और जो भी चीज़ें मैंने क्लीन की है, अब नीचे फ्लोर गंदा हो गया, तो अब लास्ट मैं यहाँ पे गर्म पानी से मॉपिंग कर दूँगी। मैंने हॉट वाटर लिया है और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा डेटॉल। मैंने लाइज़ॉल नहीं डाला है, डेटॉल डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से मुझे आज साफ़ करना है फ्लोर। और गर्म पानी लिया है, गर्म पानी से ना फ्लोर काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस सिंपली मैं ये वाला मॉप यूज़ कर रही हूँ, जो रोटेटिंग मॉप है, और इससे मैं पूरा अपना जो किचन का फ्लोर है वो क्लीन कर लूँगी। गर्म पानी है तो सारे जर्म्स भी निकल जाते हैं, डेटॉल भी डाला हुआ है, और काफ़ी अच्छे से फिर ना कॉर्नर में जितनी भी गंदगी, सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अपने किचन में स्लीपर्स क्यों पहनती है। तो देखिए, मैं पूरे घर में ही स्लीपर पहनती हूँ, चाहे किचन हो चाहे कोई भी रूम हो। और ये मेरी स्लीपर्स घर की है, इसे मैं बाहर नहीं पहनती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ रहती है। मुझे बिना स्लीपर्स के काम करना, घूमना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे ना पैर बहुत गंदे हो जाते हैं अगर हम बिना स्लीपर्स के घर में घूमेंगे या काम करेंगे। तो मुझे ये पहनना कंफर्टेबल लगता है, और बिना इनके ना अगर हम ऐसे ही घूमेंगे तो फिर अपने सोफ़े पे ऐसे चढ़ेंगे, बिस्तर पे ऐसे चढ़ेंगे, फिर वो भी बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाता है। तो हम अपनी जो स्लीपर्स यूज़ करते हैं घर के अंदर, वो घर के अंदर ही रहती है, और ये हम बाहर नहीं पहनते हैं। तो कई दिनों से ना मैं ये वाली बात क्लियर करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, आप स्लीपर मत पहना करो, किचन में अच्छा नहीं होता है। तो ये सब अपनी अपनी सबकी मानने की बात होती है। तो मुझे घर साफ़ रखना अच्छा लगता है, और ये ना मुझे बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है अगर बिना स्लीपर के, बिना चप्पल के अगर हम घर में घूमें, और वो ना पर्सनल हाइजीन के लिए भी ठीक नहीं है। तो बेटर है कि स्लीपर पहने, और ये घर की ही स्लीपर है, कोई गंदी नहीं है, साफ़ रहती है, हम लोग इसे वॉश करते रहते हैं। तो जो भी कंप्लेन करते हैं इस चीज़ के बारे में, आई रियली होप वो अंडरस्टैंड करेंगे।
तो आपने देखा मेरे पास कई सारे कंटेनर्स हैं अलग अलग साइज़ के, और इनमें ना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सर्कल्स काटना। तो मैं ऑडी इको बेक के ये प्री कट सर्कल्स यूज़ करती हूँ। इससे काफ़ी इजीली आप केक बेक कर सकते हैं और बार बार आपको ना सर्कल की चिंता नहीं है कि ये बराबर से इसमें फ़िट आएगा कि नहीं, जो आपने पेपर कट किया है कंटेनर में। तो ये वाले जो शीट्स हैं इनको यूज़ कीजिए, ये आपको अलग अलग साइज़ में मिल जाएंगे। किचन तो मेरा आज पूरा क्लीन हो गया है, और जो सरफेस रह गए हैं, जो एरियाज़ रह गए हैं, उसको मैं कल क्लीन करूँगी, क्योंकि एक साथ मेरे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए, क्योंकि बाकी दूसरे काम भी होते हैं। तो यहाँ पे बास्केट धोया था ना, तो ये वाला जो एरिया है, सरफेस है मेरा काउंटर का, वो भी बहुत ही गीला हो गया था। इसको भी मैं वाइप कर रही हूँ। और आई रियली होप आपको ये सारी टिप्स मेरी अच्छी लगेंगी क्लीनिंग से रिलेटेड, और आपके काम आएगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और ज़रूर से शेयर कीजिएगा मेरे साथ, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सारी टिप्स और हैक्स कैसे लगते हैं जो भी मैं शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।